जिस्म के किसी भी एक हिस्से या पूरे जिस्म के अंदर पट्टे जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काम करने में दुश्वारी पैदा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अहम मौजू है जिस पे मैं मालूमात फ़राहम करना चाहूँगी वालिदैन को, उसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी, जिसको उर्दू में दिमागी फालिज भी कहा जाता है। ये बीमारी एक दिमागी बीमारी है जो कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये बीमारी बच्चों की नशोनुमा को, नॉर्मल नशोनुमा को और हरकत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ये बीमारी दौराने हमल, पैदाइश के दौरान या फिर पैदाइश के बाद बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है और उन वजूहात का असल जो बिगाड़ होता है वो दिमाग के खुलियों की मौत कर देना होता है। और ये बीमारी ऑक्सीजन जब भी दिमाग की स्लो डाउन हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो दिमाग का वो हिस्सा उसकी मौत हो जाती है और वो काम करना छोड़ देता है, वहाँ पे एक ज़ख़म बन जाता है। तो दिमाग का वो हिस्सा बॉडी को जिस भी हिस्से को कंट्रोल कर रहा है तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी की बहुत सारी इकसाम हैं। इसमें एक किस्म ये है कि जिस्म के किसी भी एक हिस्से या पूरे जिस्म के अंदर पट्टे जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काम करने में दुश्वारी पैदा होती है। दूसरी किस्म ये है कि जिसमें पट्टे ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाते हैं, उसमें भी बच्चे कोई भी काम नहीं कर सकते। तीसरी किस्म ये है कि बच्चों का तवाज़न कायम नहीं रहता और जब वो चलने की कोशिश करते हैं या खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो ये इसकी थी इकसाम। अब आते हैं जी इनकी वजूहात की तरफ कि ये बीमारी होती क्यों है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ऑक्सीजन का दिमाग तक ना पहुंचना इसकी एक मेन अहम वजह है, तो वो वजह तो अपनी जगह पे रहेगी। उसके अलावा कब कब वो चीज़ हो सकती है, पैदाइश के दौरान अगर कोई पेचीदगी वगैरह पैदा हो जाए, तब पैदाइश के बाद अगर बच्चे को सर में कोई चोट लग जाए या फिर कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो ये बीमारी पैदा हो सकती है। उसके अलावा बच्चों के अंदर बच्चों का अपने नॉर्मल वक्त से पहले पैदा हो जाना और उनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम होना। जितना एक नॉर्मल वज़न होना चाहिए बच्चों का, उससे बहुत कम वज़न के बच्चों का पैदा होना और पैदाइश के बाद बच्चों का पीलिया या यरकान का मौजूद होना। ये इसकी कुछ वजूहात थी। उसके बाद बात करते हैं इसकी अलामतों पे कि क्या क्या अलामात हैं जो वालिदैन को पहचाननी चाहिए और उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि अपने बच्चों को बर वक्त इस मर्ज़ की तशख़ीस की कर सकें वो लोग। तो पहली जो अलामत है कि बच्चे वक्त पे जो मुकर्ररा वक्त उस पर काम नहीं करते। जैसे 4 से 5 साल का बच्चा अपना सर, अपनी गर्दन संभाल सकता है, लेकिन ऐसे बच्चे 10 महीने के होने के बाद भी, 1 साल के होने के बाद भी अपनी गर्दन नहीं संभाल सकते। उसके अलावा वक्त पे बच्चों का बैठना नहीं होता, चलना नहीं होता, बोलना नहीं होता और इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर समात का मसला होता है, कुछ बच्चों के अंदर दिमागी ज़हनी तवाज़ुन बच्चों का ठीक नहीं होता और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिनके अंदर बच्चे जो हैं तो उनकी नज़र का भी मसला होता है। कुछ बच्चे खाने पीने के मसाइल का शिकार भी होते हैं इस मसले के साथ और पट्टों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती या नरमी पाई जाती है और बाकी चीज़ें, ये सारी अलामात आपको एक बच्चे सीपी बच्चे के अंदर मिलेंगी। अब वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के अंदर एक आम नशोनुमा के अमल को देखें और गौर करें कि उनका बच्चा वक्त पे ये सारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उनको चाहिए कि अपने बच्चे को करीबी अस्पताल या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ ले जाएं और अपने बच्चे के मर्ज़ की तशख़ीस करें।